पापलग्ने शुभखग युतः पापखेटा वैरिस्तौ स्यात्यां यस्या जनन समये सा कुमारी विश्याख्या स्यात्यां यस्या जनन समये सा कुमारी विशाख्य धर्म गेहगते भौमे लग्नगेरभिनन्दने पंचमे दिवसाधीशे सा विशाख्या कुमारिका विशाख्या शोकसंतपा दुर्भागा मृतपुत्रिका वस्त्राभरणहीना च पुराण्यैरुदिता बुधैः। विषकन्या योग में अगर द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि, अश्लेषा, कृत्तिका, शतभिषा नक्षत्र में शनि, रवि और मंगल एक दूसरे को युक्त हुए हों तो विषकन्या योग जातिका को बनाते हैं व देते हैं। लग्न के पाप संयुते, लग्न में पाप ग्रह हो, षष्ठ में पाप ग्रह हो तो इस क्षेत्र में भी विषकन्या योग बनता है। यानी लग्न में शनि जैसे ग्रह हो, पंचम में रवि जैसे ग्रह हो, नवम में मंगल जैसे ग्रह अगर इस प्रकार हो जाएं तो भी विषकन्या योग होता है। ऐसे जातक विषकन्या योग स्वाभाविक शोकातुरा, दुष्टा, हीनवस्त्रा, मृत पुत्र, या तो बच्चा नहीं होता, हुआ तो मृत पुत्र जन्म होता है, या फिर बच्चा जन्म देने के बाद वो बच्चा मर जाता है। हमेशा दुश्चिंता में रहते हैं, भय में रहते हैं, विश्वास किसी को नहीं कर पाते हैं, डाउट उनका जीवन का एक अंश है। और जो आखिरी 3 लाइन लिखा, वस्त्राभरणहीन च पुराण्यैरुदिता बुधैः, इनका कई सारे योनिगत रोग रहते हैं और ये हतभागिनी, भाग्यहीन प्रवृत्ति के रहते हैं। इनका गुप्तांग पीड़ित रहता है, गंधयुक्त, दुर्बल, अतिभोगी, अतिकामी। इस प्रकार के विषकन्या जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, वहीं पर ध्वंस, प्रलय, विनाश, बर्बाद करते ही हैं। बदला लेना इनका स्वभाव रहता है। विषकन्या के बारे में बहुत सारे कहावत आप सुने होंगे। जैसे विषकन्या होते हैं, ऐसे विष पुरुष भी होते हैं। एक टीवी सीरियल 2000 के अंदर आया, चंद्रकांता, उसमें राजा शिवदत्त विषकन्या, विष पुरुष हुए, और साथ में तारा करके उसके साथ वो सहचरी हुई, एक विषकन्या। उस दोनों के बीच में चंद्रकांता कैसे पीसती है और विषकन्या, विष पुरुष के क्या किस प्रकार के समस्या रहता है, ये ओवर ग्रेड का बात रहता है। स्वयं चाणक्य के पास भी 3 विषकन्याएं थी, ऐसा इतिहास में कुछ प्रमाण है। विषकन्या कई प्रकार के होते हैं। एक तो जन्म होने के बाद सर्प के जहर से या और किसी प्रकार के जहर से अपने शरीर को विषयुक्त बनाते हैं। दूसरा, विषकन्या हो जाते हैं एक्सीडेंटली। ऐसे कुछ आयुर्वेद
शास्त्र में जहर है जिसका ज्ञात अज्ञात में अगर किसी बच्चा बच्ची बचपन से खाने लग जाए या खा ले, एक बार भी खा ले, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो अपने शरीर को विषपूर्ण कर देती है। जैसे ऐसे कुछ जड़ी हैं, ऐसे कुछ आयुर्वेद में बीज हैं जिसको अगर कोई नारी ज्ञात अज्ञात में खा ले तो जीवन भर व्याधिया दोष लग जाता है। कुछ हैं जिसमें काकबंध्या दोष लग जाता है। ठीक ऐसे ही है ये अज्ञात के साथ। लेकिन ज्ञात सूत्र में कुछ ऐसे कुचक्रियों के साथ, ऐसे षड्यंत्रियों के साथ, ऐसे उनका गुरु हैं, गलत प्रैक्टिस उनका आदत है, बहुत सारे ऐसे मैं देखा हूँ। वो उस प्रकार के चीज़ आहार करके ग्रहण करके लेके विषकन्या बन जाती है। स्नेक बाइट करके एक प्रकार के ड्रग्स भी आता था। लोग ऐसे लोगों के पास जाके अजीब दिखा के सांप का जहर खाते थे या जहर ले लेते थे। ऐसे भी कन्या और पुरुष विषकन्या में आते हैं। कुछ लोग नेचुरल विषकन्या विष पुरुष होते हैं। मैं विगत 4-5 साल से ऐसे एक महानुभाव गुरुतुल्य व्यक्ति को जानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोग कहीं मिले तो मैं ज़रूर रिसर्च के लिए, अन्वेषण के लिए, खोज के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरा 8वां घर बहुत स्ट्रांग है। गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान कहीं हो उसे रिसर्च करना, डिकोड करना, ये मेरा बचपन से ही आदत रहा। और ऐसा कोई एस्टोनिश हो जाए, एस्टोनिश व्यक्ति मिले तो मैं ज़रूर उसके ऊपर निर्धारित खोज करते रहता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के पास मुझे 4 साल 5 साल तक मुलाकात, मिलना, उनके चरण में बैठ के कुछ ज्ञान लेना, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। उनको करीब 48 बार स्नेक बाइट हुआ है अज्ञात में, लेकिन वो आज तक मरे नहीं। और ऐसा नहीं कि कोई आम सांप, विषधर सांप भी उनको डसा है लेकिन नहीं मरे। और ऐसा नहीं कि वो अपने मुंह में बोलते हैं, उनको ईश्वर का कैसा कृपा है कि सांप काटते हुए 70% केसेस में लोग देखे हैं, उनका खून देखे हैं, उनके शरीर में उसका दांत देखे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। और अति हो जाएगा कहने से वो भी ये कहते हैं कि सांप काटे तो सांप मर भी जाता है। ये सच झूठ मुझे नहीं पता, मैं सुना हूँ बस, क्योंकि मैं कभी ऐसा मौका में था नहीं, देखा नहीं। उनका आँख कुछ अति प्रखर आँख है, कुछ भिन्न आँख है, आम आदमी से अलग। उनका बॉडी वाइब्रेशन, क्योंकि मैं बहुत सारे जगह में जैसे वास्तु देखने जाता हूँ तो एक रूम से दूसरा रूम जाता हूँ और उसमें अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे अंदर करंट फ्लो होना चालू होता है और मैं उस करंट फ्लो और मेरे रोंगटे खड़े होने पे मैं ये मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ किस प्रकार का एनर्जी है। ये मेरा जन्मजात शक्ति मुझे प्राप्त हुआ है। ये कोई बड़ा बात नहीं, आप भी साधना करोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सेंसिटिव बनना है, जो नॉनसेंस आपका कॉन्शियसनेस है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मेरा मामा जी हैं। और वो नया घर बना रहे थे और मेरे को ऐसे वास्तु के लिए एक बार बोले भांजा आ जाओ देखने के लिए। मैं गया हूँ और मैं उनको प्रामाणिकता से दिखा दिया कि मामा जी ये गलत किए हो। वो उस रूम से दूसरा रूम पे घुसता हूँ और वहाँ मेरे सारे खड़े हो जाते हैं और मैं बाहर आ जाता हूँ, सारे सैंपल हो जाते हैं। और मेरे बॉडी में टेम्परेचर आना, झटका आना, इस प्रकार का। वो जब भी वास्तु पूजा करके, वास्तुमंडल को ध्यान करके मैं जाता हूँ तो शक्ति सवार हो जाता है मेरे ऊपर और मैं जान जाता हूँ कि ये गलत है और इसको ठीक करना है। वो एक अलग विज्ञान है। मैं कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्तियों के पास आप जब बैठते हो तो आपके पास जो वाइब्रेशन या जो रेडिएशन या जो आभामंडलीय ऊर्जा का मैच होता है वो कुछ अलग रहता है, मैं शब्दों से नहीं कह सकता। तो ये था कुछ विषकन्या विष पुरुष के बारे में कुछ सूत्र जो पराशर संहिता में और भाव फल दीपिका में बताया गया। मैं आपको क्लासिकल टेक्स्ट के ओरिजिनल सूत्र के साथ विषकन्या और उसका हिंदी अनुवाद भी बता दिया कि अगर लग्न में शनि हो और पंचम में सूर्य और नवम में मंगल हो, इस क्षेत्र में विषकन्या, ये एक सूत्र है। और दूसरा सूत्र में बता दिया कौन सा नक्षत्र और कौन सा ग्रह में जन्म हो तो उसे हम विषकन्या का आख्या देंगे। और तीसरा बताया लग्न में और षष्ठ में अगर पाप संयुते, पाप दुष्टे, पाप ग्रह युते ऐसा हो तो विषकन्या योग बनता है। लग्न में शनि आ जाएं किसी कारण और पंचम में
या तो राहु या तो पंचम में सूर्य, इस प्रकार के ग्रह भी अगर बैठते हैं तो भी विष कन्या योग बनता है। लग्न पंचम लग्न से षष्टम, लग्न से नवम, इस प्रकार के। और नवम को अगर कहीं से, मतलब अगर द्वितीय घर में रहने से अष्टम घर को दिखता है तो तृतीय में मंगल रहे तो नवम पे उसका एस्पेक्ट जाता है। तृतीय में अगर मंगल हो और नौवां घर को देख रहा है, पंचम में राहु हो और एकादश घर को देख रहा है, और पंचम से सीधा लग्न को भी देख रहा है, तो ऐसे जातक में चांसेस हैं, सब हो जाएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप अपने कुंडली में और अच्छे व्याख्याकारों से भी बात कर सकते हैं, मैं तो ये सीधा क्लासिकल टेक्स्ट से बता रहा हूँ और शास्त्रकार तो गलत लिख नहीं सकते। तो अगर आपको पता चले ऐसा है तो ऐसे विष कन्याओं से दूर रहिएगा, क्योंकि कुछ पूर्व जन्म से ये शक्ति लेके आती हैं कि वो जहाँ रहें वहाँ ध्वंस करेंगे, बर्बाद करेंगे, प्रलय करेंगे, और बिना मतलब का जो शत्रु भी नहीं है उससे बदला लेंगे, अपने अहंकार के कारण, अपने ईगो के कारण। ये विष कन्या योग मुझे इसलिए यहाँ आपको आज सडन इस बीच में एक वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि टीवी में अभी एक मुंबईया कोई हीरो मर गया और उसके साथ जो हीरोइन थी या रखेल थी, मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए इट इज़ लीगल इलीगल मैटर में नहीं आते हैं, किसी का ऑफिशियल नाम नहीं प्रकट कर रहा हूँ। तो कल टीवी में दिखा रहा था कि उसको कोई डिप्रेशन का मेडिसिन और कुछ ड्रग्स टाइप दे के उसको डिप्रेशन में लाया गया। उसके जितने परिवार और पहला बीबी और उसके मित्र से, उसका रुसैया से, उसका दोस्तों से वो औरत या जो भी है उनको अलग किया, उसका पैसा सब 15 करोड़ रुपया मार के ले गया, उसका घर से कुछ सामान लेके गया था। ऐसे कुछ यूट्यूब में भी मैं कुछ वीडियो देखा, उसके ऊपर मेरे को मेरा पिताजी बोले कि ऐसा ऐसा देखो एक केस है और ये क्या विष कन्या माने क्या है। तो मैं उनको ये समझाते समझाते मुझे भी लगा कि इस समय विष कन्या योग में के बारे में कि आपको जानकारी दिया जाए कि ये विष कन्या कैसे होती हैं। हाव भाव, चाल चहल चलन और अंगी भंगिमा से कुछ भी पता नहीं लगा सकते, बल्कि वो बहुत सुशील और समझदार और ऐसे दिखाएंगे आपको कि वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं, निरीह, निष्कपट, सरल, अति सहज, ऐसे दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि ये अच्छा है, ये झूठ नहीं बोल सकते, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली होंगी, और कहीं भी माया कर सकती हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं, और उनको धोखा देना उनका स्वभावगत विषय है। और पीछे से वार करना, आपको विश्वास पे लेंगे और विश्वास पे लेने के बाद आपको डसेंगे या उनका प्रयोग करेंगे, और धीरे धीरे जब आप उनके प्रयोग में आ जाओगे, उनके चुंगल में आ जाओगे, फिर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको लूट सकते हैं, आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ से मानसिक स्थिति पे आप और सही गलत विचार नहीं कर सकते हो, डिप्रेशन में चले जाओगे, या जैसे वो आत्महत्या कर लिया उस प्रकार का भी मनोप्रवृत्ति गुण आपके अंदर बिल्डअप हो सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिए, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, जो चंडी यज्ञ, ग्रह शांति यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, मृत्युंजय यज्ञ, कालसर्प निवारण, रुद्राभिषेक और भी विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय जो कर्मकांड हैं, टोटके हैं, इस प्रकार के सीखना चाहते हैं, मंत्र साधना वगैरह करना चाहते हैं, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा आदि सीखना चाहते हैं, तो या फिर अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, या फिर आप किसी प्रकार के समस्या में पड़े हैं जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, किसी प्रकार के ब्लैकमेलिंग, किसी प्रकार के चक्रव्यूह, किसी प्रकार के कूट चक्र में, तो आप अपना आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग अपने तरफ से संपर्क करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। नमस्कार।